हाय गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड। सो अभी मैं एज़ यूजुअल सिटी सेंटर हूँ। हमेशा ही मैं आपको सिटी सेंटर मिलती हूँ, तो मैं आपको नज़ारे दिखा देती हूँ पहले सिटी सेंटर के कैसे हैं। अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, पूरा सिटी सेंटर ऑलमोस्ट खाली है। हाँ जी, तो खबर ये है कि आयरलैंड में लॉकडाउन फिर से लग चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केसेस बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे लॉकडाउन फिर से लग चुका है। एंड सीन ये है कि रिटेल शॉप्स फिर भी खुली हैं, पर जो पब्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, वो बंद है। और रिटेल की सबसे बुरी बात ये है कि यहाँ पे सेल लगती है बहुत अच्छे वाली। सेंट स्टीफन पे लगती है, क्रिसमस पे लगती है, क्रिसमस के बाद लगती है। पर क्योंकि ऑब्वियसली जब सेल लगेगी तो पीपल आर गोइंग टू कम इन ह्यूज नंबर्स, एंड गवर्नमेंट इज़ पेट्रीफाइड कि अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जो कोविड के केसेस हैं वो शूट अप कर जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली सेल नहीं लगी है, ऑनलाइन लगी है। पर जो स्टोर में जाके सामान लेने का मज़ा होता है ना, वो तो यू नो दैट अलग ही होता है, राइट? सो दैट्स अ बैड पार्ट। और अगेन नाउ दिस कम्स टू माई पॉइंट दैट जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जनवरी में आने वाले हैं, तो उनके लिए पार्ट टाइम की जॉब्स कम हो जाएंगी, क्योंकि जब मार्केट में पैसा नहीं होगा शॉप्स बंद होंगी। और जैसे कि जो रेस्टोरेंट्स भी हैं वो सिर्फ टेक अवेज करेंगे, तो जॉब्स कम तो होंगी ही। ऑब्वियसली डिलीवरी की जॉब्स बढ़ेंगी, पर जो होता है ना कि आप सोचते हो कि चलो आराम से आपको जॉब मिल जाएगी पार्ट टाइम की, तो वो प्रॉब्लम होगी आपको। तो जैसे कि मैं आपको स्टारबक्स ही दिखाती हूँ। जैसे स्टारबक्स, सो यहाँ पे सिटिंग बंद हो गई है, ओनली टेक अवेज चालू है। सो गाइज, ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, अराउंड 28 और 29 को। लेकिन जो फुल लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट है वो कल आई है, विच इज़ 30th of December। सो इसमें गवर्नमेंट ने इवेलुएट करा कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोविड के वो बढ़ गए हैं। रिसेंट में ही अराउंड 1500 ऑफ न्यू केसेस आर फाउंड और अराउंड 9 डेथ्स हो चुकी हैं। सो गाइज, ये नंबर आपको थोड़ा छोटा लगता होगा इंडिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया में तो हम सुनते हैं कि 50,000 पीपल हैव बीन सफर्ड विद कोविड और 60,000 और डेथ्स भी बहुत हो रही हैं। बट यहाँ पे एक एक ये सोचने वाली बात है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो इज अराउंड मोर देन 1.3 बिलियन, एंड जो यहाँ पे पॉपुलेशन है विच इज इट्स अराउंड 40 and 50 lakhs। सो इतना ह्यूज डिफरेंस है, जिसकी वजह से इवन यहाँ का छोटा नंबर भी उसकी परसेंटेज इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे जो डेथ्स हो रही हैं वो, या फिर यहाँ पे जो कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं, इट्स ट्वाइस मोर देन इन इंडिया, एंड दैट्स वाई यहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं। यहाँ पे फुल लेवल 5 लॉकडाउन लग चुका है, तो इट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जान लेते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, बिकॉज दैट इज एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट द जॉब्स। तो सबसे पहले तो सारी नॉन इसेंशियल आइटम्स या आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। ये वो आपका जिम हो या आइकिया हो या इवन लेजर के सेंटर्स हो, वो सारी की सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। जिम का ये सीन है कि अगर आप कोई पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो वो शायद कुछ टाइम के लिए चालू रहेगी, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें हॉल्ट पे आ गई हैं। नेक्स्ट थिंग, स्कूल्स भी बंद हैं। स्कूल्स अभी खुलने वाले थे 6 जनवरी 2021 से, बट क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए स्कूल अभी टेम्परेरीली क्लोज हैं जनवरी 11 से। और जो सारी क्लासेस हैं वो मूव हो गई हैं ऑनलाइन पे। सो गाइज, नाउ आप मुझसे बहुत ये सारे सवाल पूछ रहे थे कि क्या कमिंग ईयर में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सो गाइज देखो, आप ये देख ही रहे हो कि जो स्कूल्स हैं वो तो ये चीज़ ऑप्ट कर रहे हैं। और अगर सिचुएशन कंटिन्यू रहती है कोविड की, बिकॉज इट्स नॉट दैट अगर सिचुएशन कंट्रोल में भी आ जाती है, जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, वो भी तो पेट्रीफाइड हैं। वो उनको भी तो डर लग रहा है कि अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलेंगे या फिर इतने ओपन में सबसे मिलेंगे तो वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं कोविड से। इट्स नॉट ओनली अबाउट वैक्सीन आ जाए एंड थिंग्स वुड सेटल डाउन, बट नो, थिंग्स विल एक्चुअली टेक टाइम टू गेट इनटू नॉर्मल। अभी तो जितना भी फिक्सचर्स होंगे, जो भी डैमेज हुआ है वो फिक्स होगा, पर थिंग्स को नॉर्मल आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप इवन जनवरी में भी आए या सितंबर में भी आए तो हो सकता है आपका 1 सेमेस्टर पूरा या फिर 2 सेमेस्टर भी
ऑनलाइन ही चलें. थिंग्स वी डोंट नो, वी हैव टू बी रेडी. और आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉलेजेस माइट बी, डेफिनेटली दे विल बी गोइंग टू टेल यू बिफोर हैंड. नेक्स्ट थिंग इज अगेन 5 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्शन लग चुका है. मीन्स दैट यू कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड 5 किलोमीटर्स. एंड इट्स नॉट दैट यू नो आप इसको लाइटली ले लें. जो गार्डा है, यहाँ पे पुलिस को गार्डा बोलते हैं, गार्डा कम्स टू यू एंड दे आस्क यू व्हाट योर वेयर अबाउट्स. और अगर उनको लगता है कि आप 5 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास अपना व्हीकल है, सो दे कैन फाइन यू. और इवन इफ़ यू आर अ रेगुलर ऑफेंडर, सो दे कैन एक्चुअली टेक योर लाइसेंस ऑल्सो. तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. सो गाइज, जो पार्ट टाइम की जॉब्स हैं, क्योंकि मोस्टली रिटेल में पार्ट टाइम की जॉब्स होती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट 30 to 40,000 पीपल आर गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड. येस गाइज, यू नो दैट्स अ वेरी बिग नंबर. यहाँ पे जो रिटेल की शॉप्स हैं वो ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती हैं एम्प्लॉयज़ को. अगर वो बंद हो जाएंगी तो you know economy is going to shut down. But some things are open in this lockdown. Of course, जो essential चीज़ें हैं, आपके grocery stores हैं, RD, Lidl, जहाँ से हम अपना सामान ले सकते हैं खाने पीने का, वो खुले हैं. नेक्स्ट थिंग इज अगेन रेस्टोरेंट्स तो बंद है, पर वहाँ पे टेक अवे चालू हैं. सो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि आप डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो या फिर आप डिलीवरी गर्ल का काम कर सकते हो, बट वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में नंबर्स होते हैं. और दूसरी चीज़, यू नीड टू हैव अ बाइक फॉर दैट. बाइक से मेरा मतलब मोटर बाइक नहीं है. बाइक से मेरा मतलब है यहाँ पे आपके पास बाइसिकल होनी चाहिए ताकि आप कम्यूट कर सकें. और द थिंग विच आई हैव सीन हेयर इज़ दैट, क्योंकि आपको थोड़ा लंबा कम्यूट करना पड़ता है. और शाम को ही शुरू होता है ना, जो डिलीवरी करनी होती है वो नॉर्मली आपकी, मैंने जितनी देखी है, नॉर्मल मॉर्निंग में नहीं होती, इवनिंग्स में होती है फूड की डिलीवरी. एंड इट गेट्स रियली रियली कोल्ड और डार्क भी हो जाता है, तो इसलिए आपको पूरा अपना गियर लेना पड़ता है. एंड नाउ पीपल आर एक्चुअली टेकिंग इलेक्ट्रिक बाइक. उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी पार्ट टाइम में अगर आपको मिलती भी है तो. वैसे तो पहले ही मुश्किल थी जैसे कि मैंने बताया, बट नाउ थिंग्स इवन विल गेट फर्दर डिफिकल्ट. नेक्स्ट थिंग इज यस, फार्मेसी खुली है यहाँ पे कि आपको अगर कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए, और हॉस्पिटल्स भी खुले हैं और आपको कुछ मेडिसिन लेनी है तो वो सभी चीज़ें खुली होंगी. बट अगेन वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब आई डोंट थिंक सो आप कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, पर्टिकुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाके एज अ हेल्पर, एज अ कोई पर्सन वहाँ पे काम कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज फ्यूल स्टेशन खुले हैं, बट अगेन यहाँ पे कोई इन पर्सन नहीं होता कि जो आपको आपकी गाड़ी में फ्यूल भर रहा है. सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है. आप रामू होते हो यहाँ पे, अपनी गाड़ी में खुद ही आप पेट्रोल भरते हो. तो फ्यूल स्टेशन में तो नहीं होती कोई जॉब मेजरली, बट वहाँ पे कोई आसपास स्टोर होते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है. बट अगेन वो बहुत बड़े स्टोर्स नहीं होते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी लोग एम्प्लॉयड होते हैं. सो गाइज, ये स्थिति मैं आपको इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स को नहीं इम्पैक्ट करती हैं. अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो ये आपकी फुल टाइम जॉब्स पे भी असर डालती हैं. क्योंकि अगेन एंटिसिपेशंस ये हैं कि जो कुछ स्टोर्स बंद हो गए हैं वो तो अभी से बंद हो जाएंगे लॉकडाउन में, वो शायद रिवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो छोटे छोटे स्टोर्स हैं, इतने बड़े नहीं हैं. और अगर उनको तो सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि बिल्डिंग की लीज होती है और बहुत सारे आपको देने पड़ते हैं चार्जेस. वो अगर वो रिकवर नहीं कर पाए, ऑब्वियसली जब बंद रहेगा तो कैसे रिकवर कर पाएंगे, देन दे विल बी शट डाउन कम्प्लीटली. ऐसी बहुत सारी शॉप्स मैंने अपने आसपास देखी जहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी, पर लॉकडाउन लग गया. पब्स थे यहाँ पे मेरे आसपास, रेस्टोरेंट्स थे, सडनली दे हैव क्लोज्ड गाइज. सो जॉब्स की डेफिनेटली यहाँ पे किल्लत होने वाली है. अभी तो पार्ट टाइम जॉब्स की मैं बात कर रही हूँ एंड आई डोंट नो हाउ इट गोज. फुल टाइम जॉब्स पे भी मेरे हिसाब से श्योरली इम्पैक्ट पड़ेगा. तो गाइस, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि पिछले साल जो सिचुएशन थी वो इस साल नहीं है. इस साल थोड़ा अलग है, बल्कि जो आगे वाले साल होंगे वो थोड़े अलग ही होंगे. इसलिए आप अपने फिनेंसेस जो हैं
वो थोड़े से सॉर्ट आउट करके आइएगा। मैंने यहाँ पे देखा जब मैं स्टूडेंट थी यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो आते ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। पर इस बार आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपको एकदम से पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे मिल जाएगी, इसलिए 5 से 6 महीने का अपना बजट यहाँ पे लेके आइएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें, जॉब ढूंढने में कंसंट्रेट कर सकें और जुगतबाजी में ना लगे रहें। यस गाइस, बस इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ दैट आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर वुड बी ब्राइट फॉर ऑल ऑफ अस एंड या आई होप दैट थिंग्स वुड बी गुड and please don't forget to like, share and subscribe to Dreams Unlimited. I make these videos with all my heart to help you, and see you in my next video guys. Bye bye.